अच्छा जी। अब हम बात करते हैं एक बड़े कॉमन प्रॉब्लम के बारे में। बच्चियाँ परेशान होती हैं, एक्नी वाली जो बच्चियाँ होती हैं कि हमें पोर्स रह गए या मार्क्स बन गए तो ये कैसे जाएँगे। आपकी एक्नी ट्रीट होगी तो पोर्स या मार्क्स चले जाएँगे। अगर कोई छाइयाँ वगैरह हैं, पहले हम एक्नी को प्रेफ़र करेंगे क्योंकि हर दाने ने दाग छोड़ना है। अब जो काले दाग होंगे 6 माह, मिनिमम 3 से 6 माह ले लेते हैं, चले जाएँगे एक्नी ट्रीट होने के बाद। और जो लाल दाग होंगे वो मतलब साल 2 साल भी चल सकते हैं। फेयर स्किन पे यूजुअली लाल दाग बनते हैं। अब लोग पोर्स वगैरह का कहते हैं। देखिए पोर्स ना उसमें एक तो एक्नी इंड्यूस्ड होते हैं, उसका तो ट्रीटमेंट काफ़ी हद तक हो जाता है। एक होते हैं आपके जेनेटिक होते हैं, एज चेंजेस होती है। जो एज रिलेटेड चेंज होता है उसको कुछ हद तक हम बैटर कर सकते हैं, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं उससे ना मैं फ़ाइट कर सकती हूँ, ना आप कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। वो हमारे बस से बाहर है, ठीक है। उसमें बेटर हो सकता है लेकिन मुकम्मल ख़त्म नहीं हो सकता। अब बच्चियाँ आती हैं एक्नी से ज़्यादा उनका ज़ोर दागों पे होता है कि एक्नी ख़त्म होगी, दाग नहीं जा रहे। इट विल टेक टाइम। और एक्नी का ट्रीटमेंट 6 माह का है, मतलब 6 माह का एंटीबायोटिक आपको 2 से 4 माह लेनी है, मतलब लेनी है। और कुछ ट्रीटमेंट होते हैं जो हम 6 मंथ्स लेते हैं ओरल, उसमें लगाने वाली तो आपने लंबी चलानी होती है ना, 6 मंथ्स मिनिमम लगानी है। उसके बाद हम पोर्स और बाकी सबको भी साइड वाइज कर लेते हैं या उसके बाद आते हैं। तो स्पॉट्स के लिए भी ना थोड़ा-सा लोग बहुत जल्दी में होते हैं कि साथ ही स्पॉट्स का स्टार्ट कर दें। कुछ बच्चे कहते हैं कि एक्नी ट्रीट ना करें, हमें जो है स्पॉट्स का स्टार्ट कर दें। तो ये कैसे पॉसिबल है? यानी जैसे एक कॉज़ है, ठीक है, आपने पहले उसको ट्रीट करना है ना। पौधा उगेगा तो उस पे फल आएगा, दरख्त बनेगा तो फल आएगा ना। हम कहें कि फल दे दो, दरख्त ना लगाओ, तो वो पॉसिबल नहीं होता। दरख्त नहीं लगाएंगे कब तक आपको फल मिलेगा? आर्टिफिशियल तरीके से तो फल पैदा नहीं होगा। तो इसमें ऐसे ही है कि जब तक एक्नी है उसने दाग छोड़ना ही छोड़ना है। उसने मतलब आपको तिल टाइप या छाई टाइप बनाना है, तो पहले एक्नी को ट्रीट कर लेंगे, कॉज ख़त्म हो जाएगी, दाग साइड वाइज हो जाते हैं। अमूमन हम लोग स्टार्ट कर देते हैं जैसे ही एक्नी कंट्रोल में आती है 2.5-3 माह के बाद साइड वाइज स्टार्ट कर देते हैं। किसी की स्वेयर हो तो हम थोड़ा वेट करवा लेते हैं। तो उसमें कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। सन प्रोटेक्शन स्ट्रिक्ट करना है, दानों को छीलना छेड़ना नहीं है। जिस तरह ये मास्क मैंने लगाया हुआ है, आप फैब्रिक मास्क या फिर कपड़े से, सूती कपड़े से 2-3 लेयर्स बनाकर वेल करें, सूरज में आने जाने से ग्रेस करें, उसको बार बार टच ना करें, छीलने छेड़े नहीं, ठीक है। छीलेंगे छेड़ेंगे तो दाग भी पड़ेगा और मसला करेगा ना, स्कार भी पड़ेगा। अब स्कार जो होते हैं बड़े बड़े गड़े लोगों ने डाले हुए होते हैं। अमूमन आई हैव सीन मोर ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द फेस, क्योंकि लेफ़्ट साइड जो है ना आप ये कर रहे होते हो, मतलब स्क्रैच कर रहे होते हो, ठीक है। तो अमूमन मैंने इस साइड पे ज़्यादा देखा है, इस साइड पे थोड़ा कम देखा है। अब जो है इसमें क्या होता है कि लोगों ने ना नोच लेते हैं, वो उसको निकालते हैं। जब निकालते हैं तो वो ज़ाहिर है कि खड़ा ही छोड़ेगा ना। जैसे एक ईंट आप दीवार से निकालो, फिर आपको अब इसे फिल कर दो, तो कैसे फिल होगी? ईंट तो चलो नहीं लग जाएगी, स्किन कहाँ से नहीं लगेगी? उसमें फिर आपको लेज़र्स डिफरेंट प्रोसीजर्स करवाने पड़ते हैं। अब स्कार के हवाले से डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं, जिसमें केमिकल पील का प्रोसीजर होता है, जो आइस पिक जो छोटे-छोटे दाने होते हैं उस पे छोटे-छोटे सुराख से होते हैं, उस पे काम कर जाते हैं। इसके अलावा माइक्रो नीडलिंग का प्रोसेस होता है, डर्मा रोलर्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। सब्सिजन की जाती है जो बड़ी पेनफुल भी होती है डॉक्टर के लिए, पेशेंट के लिए, लेकिन वो बहुत अच्छा स्कार का ट्रीटमेंट करती है। और माइक्रो नीडलिंग के मल्टीपल सेशंस किए जाते हैं। इसके अलावा जो है फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट लेज़र्स करवाने पड़ते हैं, लेकिन लेज़र भी तभी काम करते हैं जब आप पहले बाकी प्रोसीजर करवा लेते हैं। मतलब ज़्यादा डीप स्कार्स पे लेज़र भी काम नहीं करती, ठीक है। पहले हमें स्कार की डेप्थ को कम करना पड़ता है और फिर जो स्कार्स उससे भी ना जाएँ उसमें फिलर्स वगैरह डालने पड़ते हैं। परमानेंट फिलर आपको साल 2 साल के बाद रिपीट करवाने पड़ेंगे, और जो टेम्परेरी होंगे, यूजुअली हम टेम्परेरी लगाते हैं, वो आपको 4 से 6 माह के बाद रिपीट करवाने पड़ेंगे, यानी पूरी उम्र के लिए एक तकलीफ है। तो थोड़ा सा खुद पे कंट्रोल रखें, इधर उधर के टोटके वगैरह ना लगाएं। स्कारिंग ज़्यादा उनमें होती है जो छेड़छाड़ करते हैं, जो ब्यूटी क्रीम्स, फार्मूला क्रीम, डे क्रीम, नाइट क्रीम के चक्कर में पड़े हुए होते हैं, और जो लोग स्टीरॉइड्स लगाते हैं, बेटनोवेट, प्रोवेट, डर्मोवेट या मिक्स क्रीम्स लगा रहे होते हैं, या फिर लेट ट्रीटमेंट करते हैं कि स्वेयर एक्नी थी, टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया, टोटके कर लिया। अब लोग बेसन लगाते हैं, हल्दियाँ लगाते हैं, एलोवेरा लगाते हैं। काइंडली पौधे को पौधे पे रहने दें, किचन की चीज़ें किचन में रहने दें। आप इसका प्रॉपर टाइमली ट्रीटमेंट कराएं। देखिए इलाज और फैसला, ठीक है, इलाज एंड डिसीजन वो बेस्ट वही होता है जो टाइमली किया जाए। टाइम से लेट हो गया तो फिर फ़ायदा नहीं होता। तो काइंडली कम फॉर द टाइमली ट्रीटमेंट एंड डोंट वरी अबाउट द स्कार्स एंड अदर थिंग्स। टाइमली ट्रीटमेंट हो जाएगा, वो परेशानी आपकी 90% ख़त्म, ठीक है। गड़े दाग चले जाते हैं, गड़े ट्रीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए फिर डिफरेंट प्रोसीजर की आपको तकलीफ़ काटनी पड़ती है, वो काटनी ही पड़ेगी। लोग पोर्स के बारे में बहुत जल्दी कंसर्न हो जाते हैं कि एक्नी है, पोर्स है, एक्नी ख़त्म हो जाए, पोर्स का फिर आपको साथ ही स्टार्ट कर देंगे। फिर एक और एक्नी स्किन के बारे में मैं एडवाइस कर दूँ, जब आपकी एक्टिव एक्नी है ना, आपके लाल पीक वाले या छोटे-छोटे दाने या बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, तो काइंडली प्रोसीजर ना करवाया करें। बच्चियाँ चल पड़ती हैं ब्लीच की तरफ, फेशियल्स की तरफ, हाइड्रा फेशियल की तरफ। जैसे हाइड्रा हम लोग भी कर रहे होते हैं मेडिकेटेड, मैं खुद भी कर रही हूँ, लेकिन आई विल नेवर एवर रिकमेंड टू डू एनी प्रोसीजर ऑन द एक्टिव एक्नी।
यानी एक्टिव एक्नी आपने कोई माइक्रोनेडिंग नहीं करवानी, एक्टिव एक्नी पे आपने पील नहीं करवानी काइंडली जब तक वो सेटल डाउन नहीं हो जाती, काम डाउन नहीं हो जाती। और उस पर कोई हाइड्रा फेशियल, सिंपल फेशियल, ब्लीच वगैरह नहीं करवानी, इरिटेट नहीं करना स्किन को रेस्ट दें, लेट इट हील। ठीक है, ऑल दी बेस्ट। एक्नी में भी जिस तरह थोड़ा सा जब हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, पहला 3-4 हफ्ते थोड़ी सी एग्रावेट हो सकती है, जो कॉमेडन होते हैं रफ्ट हो सकते हैं, उसके बाद काम डाउन होना शुरू हो जाते हैं। 6 माह का ट्रीटमेंट 6 से 8 माह का 6 से 8 माह में होगा। और मेडिसिन अक्सर आपके वेट के या सिवियरिटी के अकॉर्डिंग हम देते हैं। उसमें भी फॉलो अप आप महीने 1.5 महीने के बाद करें। फिर अक्सर लोग एक मिस्टेक करते हैं कि फॉलो अप पे आते हैं ना, तो वो कहते हैं आपने 1.5 माह के बाद बुलाया था, मेडिसिन छुड़ाते हैं। वही मैंने बुलाया था या किसी भी डर्माटोलॉजिस्ट ने बुलाया था, ये तो नहीं कहा था कि आप मेडिसिन छोड़ दें। आप काइंडली मेडिसिन कंटिन्यू करें। अब दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे, ड्रग रेजिस्टेंस आ जाएगा ड्रग का। ठीक है, और फिर एक और मिस्टेक लोग करते हैं कि आप एक प्रॉपर डर्माटोलॉजिस्ट के पास पहुंच चुके हो तो आप जल्दी में बहुत होते हो ना कि अब दूसरे को दिखा लेते हैं, इसके ट्रीटमेंट पे तो टाइम लग रहा है, तो वो फिर ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। एक ने आपको एजिथ्रोमाइसिन दे दी, दूसरे ने डॉक्सी दे दी, तीसरे ने आइसोट्रेटिनोइन दे दिया, चौथे ने इरेथ्रोमाइसिन दे दी, पाँचवें ने आपको जो है मिनॉक्सिन दे दी, तो आपका उसमें वो माइनोडम दे दी, मिनॉक्सिन गलती से कहते हैं, क्या फ़ायदा होगा उसके। ठीक है, ड्रग रेजिस्टेंस हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म को पता चल जाएगा इसके अगेंस्ट भी मैंने नहीं मरना, इसके अगेंस्ट भी नहीं मरना, और आपका ज़ीरो से ट्रीटमेंट हर उसका शुरू होगा। क्योंकि हर चीज़ की एक पीक होती है, जैसे स्टडी होती है ना, हम एक क्लास स्टार्ट करते हैं अमूमन मार्च अप्रैल में जैसे सेशन स्टार्ट होता है और अगले मार्च अप्रैल में जाकर एंड होता है, इस तरह हर चीज़ का एक ट्रीटमेंट होता है, उसका एक टाइम पीरियड के लिए लेना होता है। हर चीज़ अपने टाइम से जाएगी, मरीज़ को जल्दी होती है, मर्ज़ को जल्दी नहीं होती। जहाँ इतना अर्सा गुजर गया, आप अपनी पूरी लाइफ सामने रखें। 1-2 महीना या कोई वेडिंग वगैरह अटेंड करनी है, उसको एक डेडलाइन ना बनाएं। ठीक है, फिर कुछ लोग आ जाते हैं कि हमारी 15 दिन बाद शादी है, या हमारे कज़न की बहन भाई की शादी है, 10 दिन बाद है, 15 दिन बाद है, इतने दिन बाद है, डेडलाइन। देयर इज़ नो डेडलाइन। आपको कम से कम 2 महीने पहले आना पड़ेगा अगर आपने ठीक होना है। फेयरनेस के लिए भी, ग्लो के लिए भी, एक्नी के सेटल डाउन होने के लिए भी 2-2.5 माह चाहिए होते हैं। स्किन है, ये नहीं है कि चमड़ा नया लगा देंगे, नया तो फिर ये कि आप मेकअप से कवर करेंगे। तो काइंडली जल्दी ना किया करें, सब्र का फल मीठा होता है, मीठा फल खाना है तो सब्र करेंगे, और जैसे ट्रीटमेंट बताया जाता है उसको उसी तरह से प्रॉपर्ली करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी इसमें इन्फॉर्मेशन थी। कोई क्वेश्चन हो तो आप लीजिएगा, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं उस पर वीडियो बना लूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, ऑल द बेस्ट।